अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी बंधुओं को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप विशल हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महासांधारा होती है। दोनों माता जी के मंगल प्रवचन होते हैं और इस समय गति आगति पर पूज्य माता जी की क्लास अध्यापन अध्ययन चल रहा है और इसके अलावा भी समय सार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय भी चलता है। बराबर सब क्रियाएं यहाँ पर निरंतर चल रही हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को जिन्होंने जन्म दिया और जिन्होंने 13 संतानों को जन्म दे करके और समाधि मरण को स्वयं प्राप्त किया, ऐसे स्वर्गीय श्री छोटे लाल जैन जिनका कल 25 दिसंबर को 52 वर्ष पूर्ण होकर के पुण्यतिथि है। सन 1969 में उन्होंने टिकैत नगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जिस मकान में जिस घर में पूज्य ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ है, हम लोगों का जन्म हुआ है, उसी मकान में नमोकार मंत्र का श्रवण करते हुए बहुत ही समता और शांतिपूर्वक उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 25 दिसंबर 1969 को उनकी कल पुण्यतिथि का दिवस है। सन 1969 यानी 31 और 21 52 वर्ष व्यतीत हो गए और उन्होंने अपने जीवन के अंदर हमेशा देवसार गुरु के प्रति भक्ति और उन्हीं के और माँ के संस्कार ज्ञानमती माता जी के अंदर और पूरे परिवार के अंदर रहे, जिसके कारण 4 बाल ब्रह्मचारी उनकी संतानों में से 13 संतानों में से 4 संतान बाल ब्रह्मचारी रहे, 9 संतानों ने शादी की। ऐसे स्वर्गीय छोटे लाल जैन श्रेष्ठी उनकी कल पुण्यतिथि है। कल प्रातःकाल हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करके और उनका स्मरण करेंगे। 25 दिसंबर का वो दिन शाम को 4 बजे नमोकार मंत्र श्रवण करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस उपलक्ष्य में कल उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि भी प्रातःकाल 6:30 बजे अर्पित की जाएगी। आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होकर के लाभ लीजिएगा। अब शांति भक्ति का पाठ। बंधुओं, प्रतिदिन की भांति भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर से शांति भक्ति का ये पाठ आपके घरों में शांति की किरणों को प्रसारित करे, इसी भावना के साथ पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आदेशानुसार इस शांति भक्ति के पाठ को यहाँ पर संपन्न किया जाता है। आप सब लोग भी इस शांति भक्ति की ध्वनि को सुनकर के अपने हृदय में शांति को आमंत्रित करें। जिस भी प्रकार की मन में कोई विकल्प हो, अशांति हो, उसको कुछ क्षणों के लिए छोड़ करके भगवान की भक्ति में निमग्न होने का सम्यक प्रयास करें, यही भावना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं शांति भक्ति को। भगवान सब जन तब पद युग की शरण प्रेम से नहीं आते, उसमें हेतु विविध दुखों से भरित घोर भववारिधि है। अति स्फुरित उग्र किरणों से व्याप्त किया वो मंडल है, कृष मृत रविराग कराता इंदु किरण छाया जल में। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। क्रुद्ध सर्पयाशी विष डसने से विषाग्नियुत मानव जो, विद्या औषध मंत्रित जल हवनादिक से विष शांति हो। वैसे तब चरणाम्बुज युग स्तोत्र पढ़े जो मन अहो,
तनुनाशक सब विघ्न शीघ्र अति शांत हुए आश्चर्य हो। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तपे श्रेष्ठ कनकाचल की शोभा से अधिक कांतियुत देव, तब पद प्रणमन करते जो पीढ़ा उनकी क्षय हो स्वयमेव। उदित रवि की स्फुट किरणों से ताड़ित हो जट निकल भगे, जैसे नाना प्राणी लोचन दुति हर रात्रि शीघ्र भगे। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। त्रिभुवन जन सब जीत विजयी बन अति रौद्रात्मक मृत्युराज, भव भव में संसारी जन के सन्मुख धावे अति विकराल। किस विधि कौन बची जनिस से काली उग्रता वानल से, यदि तव पाद कमल की स्तुति नदी बुझावे नहीं उसे। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्ति में शांति विभो, नाना रत्न जटित दंडे युत रुचिर श्वेत छत्र हैं। तव चरिणाम्बुज पूत गीत रवि से झटि रोग पलायित हैं, जैसे सिंह भयंकर गरिजन सुन वन हस्ती भगती हैं। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तॄणां सर्वरोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री दृग सुंदर विपुला श्री मेरु के चूड़ामणि, तब भामंडल बाल दिवाकर द्युति हर सबको इष्ट अति। अव्याबाधि अचिंत्य तुल्य अनुपम शाश्वती जो सौखी महान, तब चरिणार बिंद युगल स्तुति से ही हो वह प्राप्ति निधान। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात स्तोत्रिणाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। किरण प्रभायुत भास्कर भासित करता उदित न हो जब तक, पंकज वन नहीं खिलते निद्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तव चरण दय का हो नहीं प्रसादोदय जब तक, सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारे तब तक। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शांति जिनेश्वर शांत चित्त से शांत्यर्थी बहु प्राणी गण, तब पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर। तब पद युग की शांत युत संस्तुति करते भक्ति से, मुझ भातिक पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रयी शांत्यर्थी भाक्ति का नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शशिशम निर्मल वक्त्र शांति जिन शील गुणावृत संयम पाद, नमो जिनोत्तम अम्बुज द्रग को अष्ट शतार्चित लक्षण गा। ओम ह्रीं शील गुणव्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। चक्रधरों में पंचम चक्र इंद्र नरेंद्र वृंद पूजित, गण की शांति चहु षोडश तीर्थंकर नमो शांति करनित। ओम ह्रीं पंचम शंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। तरु अशोक सुर पुष्प वृष्ट दुंदुभ देव ध्वन सिंहासन, चमर छत्र भामंडलीय अठ प्रातिहारी प्रभु के मन। ओम ह्रीं अशोक वृक्षाद्यष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। उन भुवनार्चित शांति करम शिर से प्रणमो शांति प्रभु को, शांति करो सभी गण को मुझ
मुझको पढ़ने वालों को भी हो। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मुकुटहार कुंडल रत्नोयुत इंद्र गणों से जो अर्चित, इंद्रादिक से सुरगण से भी पाद पद्म जिनके संस्तुत। प्रवरि वंश में जन्मे जग के दीपक वे जिन तीर्थंकर, मुझको सतत शांति कर होवे वे तीर्थेश्वर शांति कर। ओम ह्रीं शक्रादिभिः स्तुत पाद पद्माय सतत शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। संपूजक प्रतिपालक जनयति वर सामान्य तपोधन को, देश राष्ट्र पुर नृप के हेतु हे भगवन तुम शांति करो। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्रपुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। सभी प्रजा में क्षेम नृपति धार्मिक बलवान जगत में हो, समय समय पर मेघ वृष्टि हो आदि व्याधि का भी क्षय हो। चौरी मारी दुर्भिक्ष न क्षण भी जग में जन पीड़ा कर हो, नित ही सर्व सौख्य प्रद जिन वर धर्म चक्र जयशील रहो। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टि कारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरी मारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। घाति कर्म विध्वंसक जिनवर केवल ज्ञानमयी भास्कर, करे जगत में शांति सदा वृषभाद जिनेश्वर तीर्थंकर। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं पंच महाकल्याण अष्ट महाप्रातिहार्य चतुस्त्रिंशद अतिशय समन्वित द्वात्रिंशद इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्य नमः दीपम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। जय। इस प्रकार दीपकों के साथ भगवान शांतिनाथ की अर्चना करके अब आइए चलते हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचनों की ओर। पूज्य माता जी निरंतर हमको अयोध्या में जन्मे हुए तीर्थंकर भगवंतों के जन्म से परिचित करा रही हैं, उनके जीवन का परिचय हम सबको आगम के अनुरूप प्रदान कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल वाणी को। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन। चरण में समर्पित, चरण में समर्पित है भक्ति सुमन। शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन, शांतिनाथ प्रभु को है मेरा नमन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां, शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। बब्याद नाम अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि और अनंतानंत महापुरुषों की जन्मभूमि जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मोक्ष प्राप्त अनंतानंत महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। और वर्तमान में इस अवसर्पणी काल में 5 तीर्थंकर आज जन्मे हैं। 3 के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया ही है। आप ऋषभदेव के बारे में तो सुनते ही रहते हैं। भगवान सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर, इनका जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। और जो कटरा मंदिर बना हुआ है वहाँ पर पुराने ज़माने से ही, बहुत ही पुराना वहाँ पर
मंदिर कटरा मंदिर कहलाता है, दिगंबर जैन मंदिर। पहले वही पुराना मंदिर ही रहा है। हम लोग बचपन में उसी मंदिर में ही दर्शन किया, वहीं से 5 टोकों की वंदना करने जाते थे। तो 5 टोक भगवान सुमतनाथ की टोक तो वही है, उनके चरण वहीं बने हुए हैं। बाकी और 4 तीर्थंकरों की टोक और एक टोक बनी हुई है जहाँ पर अभी मंदिर बन गया है भरत बाहुबली की। तो सुमतनाथ भगवान जो 5वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करूँ आपको। धाती खंड में पूर्व विदेह में कभी बहुत प्राचीन इतिहास, पुष्करावती नाम के देश में पुंडरीक की नगरी, वहाँ के राजा रतिसेन राज करते थे। किसी समय वो विरक्त बना हुए और अपने पुत्र अतिरथ को राज्य सौंपा और अरहन नंदन नाम के महामुनि के समीप में अरहन नंदन नाम के महामुनि के समीप में जैनेश्वरी दीक्षा ली और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त किया। 11 अंग ज्ञान के सुशोभित और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत 16 कारण भावनाएं प्रमुख हैं। 16 कारण भावनाएं की प्रमुखता दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि जो गुण हैं 16 कारण भावनाओं में, जिनका कि आप 16 कारण व्रत आदि करते हैं, ये भावनाएं अनादिकालीन हैं और 16 कारण पर्व भी अनादिकालीन है। वर्ष में 3 बार आते हैं। अब ये पौष माघ मास है, माघ मास में पुनः 16 कारण पर्व आएगा, फिर चैत मास में आएगा, पुनः भाद्रपद मास में। वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व आता है। ऐसे 16 कारण भावनाओं को भाते हुए यानी आत्मसात करते हुए, यानी दर्शन दृष्टि में जिनका जीवन है, विनय संपन्नता, शील, वितेश, अनत्यार आदि सारे गुण जिनमें अवतरित हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। आचार्य ने बताया है अपाय विजय धर्म ध्यान इसमें बहुत प्रमुख रहता है। सारे विश्व के प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर मैं कैसे मोक्ष मार्ग में आत्महित में लगा दूं। संसार के प्राणी जो दुखी हैं, कल्याण मार्ग से विमुख हैं, संसार के मार्ग में लगे हुए हैं, अनादिकाल से अपने मोक्ष मार्ग के विमुख हैं। श्रेयो मार्गान अभिज्ञान, श्रेयो मार्ग कल्याणकारी मार्ग, मोक्ष मार्ग, उससे विमुख हो रहे हैं। ऐसे प्राणियों को कैसे मैं मोक्ष मार्ग में लगा दूं, कैसे मैं हित के मार्ग में लगा दूं। ऐसे अपाय विचन का ध्यान, जिनका विशेष रूप से परम कारुणिक भावना जिनके हृदय में विशेष रूप से आंदोलित होती है, ऐसे महापुरुष ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से कारुण्य भावना, प्राणी मात्र के प्रति जिनके हृदय में करुणा की भावना हिलोरे लेती हैं। एक बात इसमें विशेष है कि आत्महित करते हुए परहित की भावना, जो आत्महित नहीं कर रहे हैं, परहित की भावना करते हैं, वो परहित नहीं कर पाते हैं। आदि हिदम कादव्यम जय सक्कई पर हिदम च कादव्यम, आदि हिद पर हिदादो आदि हिदम सुठु कादव्यम। श्री कुंद देव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि भव्य आत्माओं, पहले तो आत्महित करना चाहिए और आत्महित करते करते परहित भी करना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित में आत्महित विशेष रूप से करना चाहिए, सुठ विशेष रूप से। आत्महित तो प्रमुख है, जो आत्महित से विमुख हैं वो परहित नहीं कर सकते। परहित की भावना रखते हुए भी अगर स्वयं उनका जीवन दर्शन स्थिति आदि 16 कारण भावनाओं से ओतप्रोत नहीं है, ऐसे महापुरुष नहीं हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस प्रकार से उन रतिसेन महामुनि ने 11 अंक का पाठ अध्ययन करके 16 कारण भावनाओं में अपने जीवन को बनाया,
16 कारण भावनाओं से परिणत होकर के और वो अपनी आत्मा का हित करने में तत्पर, अपनी आत्मा को 16 कारण में परिणत करके और जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए, समय सार रूप आत्मा का चिंतन करते हुए, ये समय सार जो है वे क्या है? जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान चिंतन, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य सांसार महाराज ने कहा अंतिम अपने प्रवचन में, 26वें उपवास में जो प्रवचन किया, अंतिम प्रवचन में यही कहा कि भव्यात्माओं, कम से कम 5 मिनट ते चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन कम से कम 5 मिनट अवश्य करो। भव्यात्माओं, ये चिंतन ही जो है आत्मा को शरीर से भिन्न करेगा, अशरीरी बनाएगा। आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा परमात्मा बनेगी। और जब तक हम अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं कर पाएंगे, नहीं समझेंगे, चिंतन में नहीं करेंगे, आज इसकी श्रद्धा है, आज हम इसकी श्रद्धा करेंगे कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। पुनश्च इस रूप से भावना भाते भाते 28 मूल गुणों को पालन करते करते और अध्ययन करते करते जब इस रूप से परिसहाद अभिज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणाम आस निर्जरा। परिसह आदि उपसर्ग आदि कुछ भी हो, लेकिन अभिज्ञानात् उसके तरफ उपयोग नहीं है, उसका भान जिन्हें नहीं हो रहा है, ऐसी आत्मा के प्रति जिनकी तन्मयता हो जाती है, जिनकी स्थिरता हो जाती है, वही जो है परिसय आदि को सहन करने में सक्षम होते हैं और अध्यात्म के योग से उनके कर्मों की निद्रा विशेष होती है। मैं आपको एक संस्मरण सुनाऊं, याद आता है। मैं छिलिकावस्था में सन 1954-55 में मुझे विशालमती छिलिका दक्षिण यात्रा के लिए ले गई। मेरी भावना थी आचार्य श्री सांसार महाराज के दर्शन करना। आचार्य श्री के दर्शन कराए। पुनः से उन्होंने कहा कि आचार्य श्री सांसार महाराज के बड़े भ्राता, वो मुनि हैं, वर्धमान सागर नाम है उनका, और चलो वो रुड़की एक गांव है दक्षिण में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में होगा, वहाँ विराजमान हैं, उनका दर्शन कराएं। हम गए दर्शन करने। उस समय वो गांव के बाहर एक छोटा सा कुटिया सी बनी हुई थी, मुनि निवास कहते थे उसको, वहाँ विराजमान थे बाहर खुले में, और बाहर विराजमान थे, ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय जब हम पहुँचे, हम दोनों छिलिका जी पहुँचे और कोई श्रावक साथ में थे, तो मैंने देखा काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे। वो ध्यान में थे, आँख बंद किए ध्यान कर रहे थे, बिल्कुल नासाग्र दृष्टि थी, वृद्धावस्था में भी बहुत स्थिरता से ध्यान कर रहे थे। और उनके सिर पर एक चिड़िया बार बार फुदक रही थी, बार बार आती बैठती और फुदकती रहती, फिर उड़ जाती, फिर आती बैठती, फिर फुदकती रहती, फिर उड़ जाती। और हम लोग ये दृश्य देखते रहे। काफ़ी देर तक, जब मुनिश्री, वो मुनि थे, आचार्य नहीं थे, मुनिश्री का जब ध्यान पूर्ण हुआ और उन्होंने आंखें खोली, ध्यान विसर्जित किया, हम लोगों ने नमोस्तु नमोस्तु किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और कुछ अपने कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा में ही विशालमती अम्मा ने चर्चा की। थोड़ा मेरा परिचय भी दिया कि छोटी सी बालिका छिलिका है आदि, ये उत्तर की हैं, आपके दर्शन के लिए आई हैं। कुछ रत्नात्रय कुशल आदि पूछते हुए उसके बाद मैंने सहज प्रश्न किया कि आपके सिर पर जो चिड़िया फुदक रही थी, तो आपको उसका भान कैसा हो रहा था? ये मेरा प्रश्न था। विशालमती माता जी ने उन्हें अपनी मराठी और कन्नड़ भाषा में बताया कि ये ऐसा प्रश्न कर रही हैं। मुनिश्री बोले मुस्कुरा करके कि मैं चिंतन में, ध्यान में और अपना महामंत्र जपने में इतना निमग्न था कि मुझे आभास ही नहीं हुआ। 1-2 बार जरा मेरा आभास हुआ कि कोई सिर पर फुदक रहा है, चिड़िया फुदक रही है, लेकिन पुनश्च हमारा उपयोग अपने आप में विशेष था। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी याद आ जाती है कि बचपन की, कई बार ऐसा होता बचपन में,
जब सीजन के दिवस होते विवाह शादी आदि के, तो उस समय दुकान पर बिक्री अधिक होने से कभी हमारे पिताजी बहुत देर से खाना खाने आते, 12 बजे, 2 बजे, 3 बज जाता, और सुबह बिना नहाए चले जाते थे। तो एक दिन मुझे याद है, कई बार ऐसा होता था, मैं खड़ी खड़ी बहुत बात कहती थी, चलो चलो खाना खाने चलो, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो काफ़ी देर कहने के बाद एक बार आंख उठाकर पिताजी देखते हैं, जब भीड़ कम हो जाती थोड़ी ग्राहक की, तो कहते बिटिया कब आई रहा हो, कहाँ था, बेटी तुम कब आई थी, क्या कहती हो वो? तो हमने कहा बहुत देर हो गई, खाना खाने चलो। तो हम इतनी देर से पहले से कह रहे थे, खड़े थे, तो हमारी तरफ देख भी रहे थे, आंख भी उठा रहे थे, और ऐसा लगता था हमारी बात सुन भी रहे हैं, लेकिन अपने ग्राहकों में मगन थे। तो जब दुकानदार व्यापारी अपने ग्राहकों में मगन होता है तो किसी बच्चों की ऐसी बात नहीं सुनता है, और सुनते हुए भी नहीं सुनने के समान होता है। सब हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो बात यही है, हम लोग अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग हैं लिखने में, ध्यान में, या अपने उपयोग में, पढ़ने में मगन है। कोई यात्री आते कुछ प्रश्न भी कर देते हैं, कुछ कह भी देते हैं, हम लोगों का उपयोग नहीं जाता है। जब उपयोग जाता है तो पूछते हैं कहाँ से आए, क्या कह रहे हो आप, क्या पूछा था। तो बात यही है कि उपयोग सुनते हुए भी, चलते हुए भी, फिरते हुए उपयोग नहीं जाना, ये उपयोग अपनी ओर हो जाना, इसी का तो नाम है स्थिरता और ध्यान। तो जैसे गृहस्थ अपने कार्य में उपयोग लगाते हैं, एकाग्र होते हैं, उसी प्रकार से साधु अपनी आत्मा के चिंतन में एकाग्र मना होते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, और तभी जो है वो चिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल होते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे वो रतिसेन महामुनि ने अपने समाधि पूर्वक शरीर को छोड़कर वैजयंत नाम के अनुत्तर विमान में अहमद प्राप्त किया। ऐसे ये पूर्व का जीवन सुमंतनाथ का मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है। पुनः से ले चलेंगे आगे। भव्यात्माओं, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यह अयोध्या की वंदना अवश्य करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा और पुनः पुनः आशीर्वाद।